हेलो सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी ने आईपीओ का नाम सुना होगा, मैंने भी सुना है। मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आया है कि यार आईपीओ खरीदते कैसे हैं और उसके बारे में रिसर्च कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि खुद से कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की, खुद से कुछ सोचा, तो मैं वही आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। जब भी आप आईपीओ के बारे में सोचते हैं तो ये 9 चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है ये आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट टाइम मैं आईपीओ परचेस करने वाला था और इसकी पहले मुझे कैसे पता चली कि यार आईपीओ ही परचेस करना है। आई हैव फ्रेंड्स हु परचेस्ड आईपीओ एंड गेन्ड अराउंड 250% रिटर्न्स। इरिडा का जो निकला था उसमें एंड ही टोल्ड मी एंड देन आई वाज शॉक्ड यार कि मैं इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, इक्विटी करता हूँ, कभी मैंने इतना गेन नहीं देखा। तो फिर क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर सकता हूँ? तो मैंने सोचा यार कि दिमाग की कमी तो है नहीं, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। और जो फ्यूचर में आईपीओ होंगे उनके ऊपर नज़र रखते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक गेन कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग हाउ टू परचेस आईपीओ एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग Zerodha and I come across one tab which is bid, and once I opened that I could see the IPO which was earlier released and which was upcoming also. Then my research started. Then this is the first point I covered, where to purchase IPO. So the next question arises that यार ठीक है आईपीओ मिल गया मेरे को, यार एक कंपनी का नाम दिख रहा है, करती क्या है वो कंपनी? ठीक है करती है, फिर उसका प्राइस क्या रहेगा, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, और उसमें हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। करेक्ट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। जो अपन इतना सारा रिसर्च कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, तो पहले ये तो जान लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है। क्योंकि हमको ये पता चल गया कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पैसों का क्या होने वाला है और हम कैसे प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कस्टमर बेस देख लेना बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर कंपनी का। वह कस्टमर बेस देखने से सब कुछ हो जाता है क्या? क्योंकि हो सकता है कस्टमर अभी भी बनाए हो। तो हमको एक चीज़ और देखनी चाहिए, वो है ऑर्डर बुक। मतलब कितने शेयर से जो सेल होने के लिए और बाय होने के लिए रेडी है। आपको एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे देगा क्या ठीक है यार मार्केट में कितनी डिमांड है। जब अपन डिमांड की बात कर ही रहे हैं तो वह कंपनी क्यों आईपीओ निकाल रही है? पैसा कमाने के लिए डेफिनेटली। तो कितना कैपिटल ये रेस करने वाली है और ये जायज़ है कि नहीं है? जायज़ मतलब जो इनका परसेंटेज वो क्या सही है कि इतने प्राइस पे इनको आईपीओ निकालना चाहिए? ये भी हम जानेंगे। पर अगर वो कैपिटल रेस कर रही है, हम लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो कंपनी को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जिससे हमारा पैसा इवन कम हो सकता है बढ़ने की जगह, वो भी हम एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यार ठीक है रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो रिस्क के लिए क्या क्या देखेंगे। कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं, अभी आई नहीं है स्टॉक मार्केट में, बट पहले उसने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा, तो उसकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे अपन। तो अगर पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है या बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, तो क्या आप एक पर्टिकुलर कंपनी को देख के बता सकते हैं कि हाँ यार ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बुरा कर रही है? चलिए फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री मान लेते हैं अभी के लिए। आप हॉस्पिटल वाला जो एरिया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल ग्रो कर रहे हैं। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल को देखें ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब क्या खाली वो ग्रो कर रहा है? नहीं, उसके साथ पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो हमको कभी भी इंडिविजुअल नहीं देखना है, उस इंडस्ट्री में कौन कौन उसके कॉम्पिटिटर है और वो कितना ग्रो कर रहे हैं वो देखना है। तो वही हम देखने वाले हैं। उनका भी प्रॉफिट देखेंगे, उनका रेवेन्यू देखेंगे, तो इससे हमें ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। तो ये 9 पॉइंट्स जो है ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ वो है ज्योति सीएनसी। ज्योति सीएनसी मुझे दिखा ना तो मैं मतलब क्लिक, हाँ ठीक है यार, अब इसको कैसे एनालिसिस करेंगे। सीएनसी का मतलब क्या है यार? सीएनसी का मतलब ही नहीं पता मुझे। तो जब सीएनसी का मतलब पता चला तो मैं अरे शौक दिल यार, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, मतलब अभी जो एआई चल रहा है ना उससे रिलेटेड है। तो मुझे लगा हाँ ठीक है कुछ पोटेंशियल हो सकता है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, कहाँ परचेस करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप Zerodha में जाएंगे, बिड में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर लेट्स अंडरस्टैंड कंपनी करती क्या है। तो ज्योति सीएनसी जो है वो जो इक्विपमेंट होते हैं
जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के इक्विपमेंट होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? कस्टमर कौन है? इससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आईपीओ आया तो उसके प्राइस क्या है। अगर आप देखिए ना 315 से लेके 331 इस प्राइस बैंड में आईपीओ आया है। और अगर आपको मिनिमम परचेस करना पड़ता है कभी भी आईपीओ में तो एक लॉट साइज फिक्स होता है। इसमें 45 शेयर्स का एक लॉट साइज फिक्स है। तो अगर आपको परचेस करना है तो आपको मिनिमम 45 शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे और रेट ये रहेगा। ये तो अच्छी बात है, बट कब आईपीओ चालू होगा, कब आईपीओ खत्म होगा? 9 जनवरी को, मतलब आज आईपीओ चालू हो चुका है और 11 को क्लोज हो जाएगा। 11 को क्लोज हो जाएगा तो 12 को उसका फाइनलेशन हो जाएगा, कितने बाय में आए कितने सेल में आए, और 16 तारीख को वो NSE BSE में लिस्टेड हो जाएगा। तो जब वहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं। अगर प्राइस अच्छा आया तो यू विल बी अर्निंग गुड रिटर्न्स। और इसमें खाली रिसर्च का पंगा है, उसमें कुछ ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। रिसर्च अच्छे से गई तो हो सकता है। ये तो हमने देख लिया। अभी क्या है, इन जनरल जब भी आईपीओ को अपन हैंडल करते तो उसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक बुक रनिंग मैनेजर्स होते हैं। कुछ कंपनीज होती है जो इसमें होने वाले ट्रांजेक्शन्स का ध्यान रखती है, इसमें होने वाले डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, इसमें क्या क्या कंप्लाइंस लगेंगे BSE NSE को, उन सबका ध्यान रखती है सेबी और सबका। तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने जो हायर किया है वो है इक्वेरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड, सेबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। तो ये क्या है, बुक रनिंग मैनेजर्स है। ये कंप्लायंस देखेंगे, डॉक्यूमेंट वाला पार्ट देखेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कस्टमर बेस कौन कौन है, मतलब कौन कौन से कस्टमर है। तो वह आपने जो एक नाम सुना होगा इसरो का, इसरो भी इसका एक कस्टमर है। वह तो बहुत बढ़िया कस्टमर है यार। और कौन है? ब्रह्मोस एरोस्पेस, तिरुवनंतपुरम लिमिटेड, टर्किश एरोस्पेस, MBDA, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकोर्सिस एरोस्पेस। ये मैं सारी लिस्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दूंगा। ये सब जो कस्टमर्स हैं, अभी कस्टमर्स कैसे बनते हैं कंपनी का मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप किसी कस्टमर को बना रहे हैं लॉन्ग रन के लिए तो आप उनके साथ रहने के लिए कुछ टाइप करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड तक हमारे साथ रहेंगे और जो भी परचेसिंग करेंगे वो हमारे साथ करेंगे और इतने पीरियड तक आपको करना है और इतनी करना है, और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कस्टमर होने से कुछ नहीं होता, उनका अपने को टेन्योर पता करना पड़ता है। तो इसमें टेन्योर अभी कम दिख रहा है, बट अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, क्वालिटी अच्छी हुई तो ये जो है ये इम्प्रूव होगा, कस्टमर बेस भी इम्प्रूव होगा, कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी, एंड देन कंपनी विल ग्रो। कैपिटल रेज कितना कर रहे हैं तो 1000 CR के अप्रॉक्स ये लोग रेज करना चाह रहे हैं। और अभी देखते हैं कि यार ठीक है, रिस्क और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। एक रिस्क और चैलेंजेस तो मैंने आपको बता दिया कि जो कस्टमर बेस है उसका जो टेन्योर है वो अभी के लिए कम है। तो हो सकता है कि अगर बाद में नहीं बढ़ा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है और ये बिजनेस है, ये हाईली कॉम्पिटिटिव भी है क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। इसके लिए इनोवेशन चाहिए होता है, एडवांसमेंट चाहिए होता है। तो ये भी एक जो है की फैक्टर है रिस्क का। और अगर आप देखेंगे तो इसकी जो कस्टमर्स है ना, क्योंकि ये मतलब आप देखेंगे सेंट्रिक किस सेंट्रिक है, तो बहुत कम कस्टमर बेस है मेरे हिसाब से। उतने नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा नहीं, वैल्यू ज़्यादा है जिसकी वो डील हो रही है पर्टिकुलर मशीनरी की। अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ्स में तो प्रॉफिटेबल है, बट पहले इसका प्रॉफिट थोड़ा डगमगा रहा था। और इक्विटी टू डेप्ट रेशियो देखोगे तो थोड़ा नॉट ऑन गुड साइड। ठीक है, अभी देख लेते कि यार ठीक है यार जो भी हो गया, बट लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी ने किया क्या, रेवेन्यू कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया। क्योंकि अभी तो मार्केट में आई तो अपन देख तो लेते पहले क्या परफॉर्मेंस चल रहा था, ताकि अपने को ये पता चले भाई यार कंपनी आई है तो जेन्युइन और आगे भी प्रॉफिट करती रहेगी। अगर आप लास्ट 2 ईयर्स का रेवेन्यू देखें 21-22 का 729.6 CR, देन आप देखेंगे 2022-23 का 929 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 11.4 था 21-22 में, 22-23 में वो 15 CR हो गया। दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही है। तो पूरी इंडस्ट्री का देख लेते ना, किसके कॉम्पिटिटर कौन है और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलो अपन वो देख लेते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटर को देखने चाहोगे तो कॉम्पिटिटर में चलते हैं, आप रेवेन्यू देख लेते हैं। अभी इसकी रेवेन्यू जो 27% इंक्रीज हुई है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर पकड़ेंगे 131.18% इंक्रीज हुआ है। इट्स गुड रेवेन्यू इंक्रीमेंट एंड प्रॉफिट इंक्रीमेंट।
तो चलो देख लेते हैं ना यार कि मतलब कॉम्पिटिटर क्या करते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आएंगे तो 5 कॉम्पिटिटर है इसके। अब पांचों के पांचों में क्या है, अगर आप रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो जो इससे आगे है ना वो है वाटेक वेबएज और अपडेटर सर्विस, दोनों के रेवेन्यू ज़्यादा है। बट जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो इसका 15 CR है और इनोवा कैपटेप का 67 CR है और अपडेटर सर्विस का 34 CR। तो मतलब कुल मिला के 3 ही कॉम्पिटिटर रह जाते हैं। जब आप बॉइल्स डाउन करेंगे ना तो यार वैसे रेवेन्यू ज़्यादा है ज्योति CNC का, और उसके बाद अपडेटर सर्विस है जो हाईएस्ट है, मतलब वो फर्स्ट पे, उसका IPO सितंबर में आया था एक्चुअली। ठीक है, तो डेफिनेटली उसने कैपिटल रेज किया तो बिजनेस को ग्रो किया होगा, तो अभी सेकंड नंबर पे आती है कंपनी। और अभी अपने को पता चल गया ठीक है मोटा मोटा तौर पे कहाँ पर स्टैंड करती है, हमको क्या रिस्क फैक्टर्स है और अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगेन इट्स योर कॉल व्हाट यू डू विद योर मनी। आई जस्ट टोल्ड यू कि हाउ टू एनालाइज द IPO। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।